अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद अला मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। कभी कभी तो मेरा खुद से मिलने को दिल करता है। कभी कभी तो मेरा खुद से मिलने को दिल करता है। मैंने बहुत सुना है अपने बारे में। एक ही वक्त पे ना एक औरत बहुत सारे रिश्ते निभा रही होती है। माँ बनकर भी, बीवी बनकर भी, बहू बनकर भी, बेटी बनकर भी बहुत सारे रिश्ते वो सब निभाती है। लेकिन कहीं ना उसकी कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिसकी वजह से वो जानी जाती है। अपने शोहर को अपनी आदतों की वजह से जानी जाती है, ससुराल वालों को अपनी आदतों की वजह से जानी जाती है। तो अपनी आदतों को हमें कुछ इस तरह का बेहतर बनाना चाहिए कि आपकी शख्सियत चेंज हो जाए, आपको सामने वाला रिस्पेक्ट दे, आप लोगों की इज्जत करे। जो मेरी भोली भाली बहनें हैं ना, जो अभी तक चालाक नहीं है, जिनके दिमाग में अभी भी यही है कि ये दुनिया जो है वो आपकी मासूमियत की कदर करेगी, आपका ख्याल करेगी, तो ये सोच अपने दिमाग से निकाल दो। ये दुनिया सिर्फ चालाक लोगों की है। ये दुनिया जो इस तरह की है कि जो चालाक होगा ना बस वही कामयाब है। ये मासूम लोगों को और दबा देते हैं, ये मासूम लोग को और तोड़ देते हैं। तो हमने अपनी आदतों को कुछ चेंज करना है, कुछ चालाक बनना है, कुछ समझदार बनना है और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है, अपनी आदतों को बेहतर बनाना है ताकि हमारी जिंदगी आसान हो सके। ठीक है ना? तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है और इंशाल्लाह हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपका और मेरा रिश्ता जुड़ा रहे। आप लोग मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बना के आप लोगों को मोटिवेट करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, यहाँ ना मैं वीडियो शुरू करने से पहले ना एक कमेंट का जवाब देना चाहूंगी। मुझे एक बहन ने कमेंट किया था कि आप जो है ना किसी की बुराई मत करें, आप ना इस तरह से नहीं बोला करें। तो देखिए, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, मैं किसी का नाम लेके कुछ बोलती भी नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं आपको सिर्फ रियलिटी बता रही हूँ, जो ये जमाना है, जो चल रहा है ना, सब कुछ जो खवातीन कर रही है ना, मैं आपको वो बताती हूँ। अब मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया ना। खैर, अगर आपको फिर भी लगता है कि मेरे अल्फाज आपको हर्ट कर गए तो खैर मैं आपसे माजरत चाहूंगी, लेकिन मेरा कोई मतलब जो है ना किसी को हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं था। और देखिए, मेरी ऐसी आदत है कि मैं ना ढकी छुपी बात नहीं करती, जैसी मैं हूँ वो सबके सामने हूँ। मुझे ना बनाकर बोलना नहीं आता और ना मुझे एक स्टाइल बना के बोलना नहीं आता। जिस तरह के हम हैं, मैं आपके सामने हूँ, ठीक है ना। जो मैं आपको बातें बोलती हूँ मैं बिल्कुल सच बोलती हूँ, कुछ मैं कोई इसमें एक्स्ट्रा कुछ लगाकर नहीं बोलती। और ये सब कुछ मैं देखती हूँ तो मैं बोलती हूँ। खैर, अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। पॉइंट नंबर 1, अपने हर रिश्ते को जिम्मेदारी के साथ निभाना। अगर आपको लगता है ना कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, जो आपका काम है, जो आपको पता है कि हाँ ये आपको ही करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, और आपको ना उस अपनी जिम्मेदारी से ना पीछे भागना कि बस मुझे नहीं करना ये काम, और मुझे ना ये बस अपने उसके हाथ पे छोड़ दो कि जो भी हो रहा है होता रहेगा, खुद ही देखा जाएगा जो होगा। ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। अगर आपके शोहर के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, मजबूत नहीं है, अक्सर आप लोगों की लड़ाई होती है, तो आपने ऐसा नहीं करना कि आपने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया। अपने रिलेशन को आपने बस वक्त पे छोड़ दिया कि एक वक्त आएगा कि बदल जाएगा। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे ना तो कुछ भी नहीं हो सकता। आपने ये सोचना है, आपने ये करना है कि आप अपने रिलेशन को मजबूत बनाएंगी। आप ऐसा बनाएंगे कि 4 लोग आपके तारीफ करेंगे आपके ना मियाँ बीवी की कि भाई इनका बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और अगर आपके बच्चे के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, आपका बच्चा कोई बुरी आदत है और वो उसकी छूट नहीं रही है, या फिर कोई भी ऐसी बात है और आपने उसको भी हाथ पे छोड़ा हुआ, आपने कहा भाई जब बड़ा होगा ना ये हो जाएगा सही। नहीं, आपने अपने दिमाग में ये बात सेट करनी है कि आपने ही उसको ठीक करना है। ये आपकी जिम्मेदारी है। माँ की तरबियत होती है, माँ ही बच्चे की तरबियत करती है, वक्त नहीं करता, माँ बच्चे की तरबियत करती है। आपने अपने बच्चे को खुद ठीक करना है, आपने उस बच्चे की वो आदत छुड़वानी है, ठीक है ना। ये आपने अपने बड़े दिमाग में रखा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। अगर आपके ससुराल में रहती हैं, आप ज्वाइंट फैमिली में रहती हैं, और ज्वाइंट फैमिली में ना अक्सर ये भी होता है कि बहुत सी ऐसी खवातीन होती हैं कि जिनका बहुत अच्छे से मतलब रह रही होती हैं और सबसे उनकी अच्छी तरीके से बातचीत होती है, सास हो गई, सबसे हो गई, लेकिन बहुत ज्यादा ना क्लोज नहीं होती, लेकिन बातचीत है। लेकिन अगर आपका भी ऐसा ही रिलेशन है कि आप सबसे बातचीत करती हैं, और होता है ना कभी कभी कि कभी सास की तबीयत खराब हो गई, जिठानी की तबीयत खराब हो गई, नंद की तबीयत खराब हो गई, अगर नंद आपके साथ रहती है तो हम कमरे से निकलते नहीं है। मैंने बहुत दफा देखा ना, कोई भी ना ऐसी औरत होगी ना, मतलब कमरे से नहीं निकलेगी, वो सोचेगी ना अच्छा बंदे की तबीयत खराब है तो छोड़ो, उसके हाल पे छोड़ो, बड़ा इसने मेरे साथ जागती करे, बड़ा बुरा किया है मेरे साथ, यही मौका है बदला लेने का, छोड़ो उसके हाल पे। यही आपकी गलत सोच है। यही तो चालाक लड़कियां ना, पता है, यहाँ पर अपना दिमाग दिखाती हैं, वो फिर ऐसे ऐसे काम कर जाती हैं। चालाक लड़कियों की बात बता रही हूँ मैं आप लोगों को। वो दिल में जगह बनाने में भी फिर देर नहीं करती। आपने क्या करना है अगर कुछ ऐसा हो भी जाता है ना, क्योंकि देखिए
होता है ना, तबीयत तो सही सबकी खराब हो जाती है, होता है। आपने क्या करना है, आपने कमरे से निकल कर तबीयत पूछनी है। आपने उससे बोलना है कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत है, चाय हो गई या फिर कुछ भी ऐसी चीज है जो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, अगर कोई मेडिसिन है तो मेरे पास रखी, आप ले सकती हैं। अपनी सास की तबीयत पूछ ली। भले से मैं कह रही हूँ, वो आपके साथ बुरा करती हैं, भले से वो आपको लड़ती हैं, बुरा भला बोलती हैं, अगर आपने ये एक चीज कर ली ना, आप यकीन मानेंगी, कहीं ना कहीं मैं कहती हूँ दिल के किसी भी कोने में ना थोड़ी सी ना कि मोहब्बत तो नहीं कह सकते, एहसास जाग जाएगा। उसको खुद रियलाइज नहीं होगा कि यार, मतलब मैंने इसके साथ काफी हद तक मैंने इसके साथ बुरा किया है, फिर भी ऐसे टाइम पे ये आके मेरी हेल्प कर रही है। तो इससे पता है क्या होगा, कभी भी अगर आपकी तबीयत भी खराब होगी ना, अगर उसके दिल में जरा सा भी एहसास हुआ होगा ना, वो खुद आके आपकी तबीयत पूछेगी। सास हो गई, जिठानी हो गई, या फिर देवरानी हो गई, या आपकी नंद हो गई, फिर वो आपके आके तबीयत पूछ लेगी। क्योंकि देखें, वक्त ऐसा नहीं होता कि हम लोग अगर बीमार पड़ जाते हैं हमारे साथ, तो फिर ये मसला होता है, जब हमारी ससुराल वाले से अच्छी नहीं अंडरस्टैंडिंग होती ना, तो फिर हमें हर रकम खुद ही करना पड़ता है। फिर हमारे लिए कोई चाय तक ही बना कर देगा हमें। तो जब आपकी इतनी आप कर लेंगे ना, तो ये मैं आपके फायदे के लिए ही ये बात कह रही हूँ कि फिर आपका कभी ऐसी तबीयत खराब हुई, आपके ऊपर कभी ऐसी बात आई ना, तो फिर वो आपका ख्याल करने में देर नहीं करेंगे, वो फटाफट कर लेंगी आप। वो कभी आपको चाय बना के दे देंगी, या फिर आप किस किस की हेल्प होगी वो आपकी हेल्प कर देंगी। अपने लिए आपने ना थोड़ा सा ये दिमाग लगाना है कि चालाक लड़कियां यही करती है। और जहां आप अपने कमरे में मुंह बनाकर बैठी हैं, भाग कमरे से निकल नहीं रही हैं, और बल्कि आपके शोर आके बोल रहे हैं कि मेरी माँ की तबीयत खराब थी, और उसकी तबीयत खराब थी, तुम जाके पूछ ही लेती, कुछ करने का तो काम नहीं, बोले तुम्हें तो पूछ लेती कि भाई कि अगर आपकी तबीयत खराब है तो कुछ मेडिसिन वगैरह ले लो। तो ये चीज का भी अपना बड़ा ख्याल रखना है, ये चालाक लड़कियां ना ऐसे अपने दिलों में जगह बना लेती हैं। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट नंबर 3, मूव ऑन करना सीखें। भले कोई सा रिश्ता हो गया, और या फिर किसी भी तरीके से आपको तकलीफ पहुंचती है, एक बात पकड़ के बैठ जाना, उसके लिए ओवर थिंकिंग करना, ज्यादा सोचना, डिप्रेशन में जाना, बस वो बात दिमाग से निकल ही नहीं रही है, उसी के बारे में सोच सोच के हलकान होना, ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। आपने वक्त के साथ लेके अपने आप को चलना है, आपने मूव ऑन होना है। इस तरह से देखें, एक चीज का हम कितने दिन शौक मना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉब करती हैं, आपकी जॉब छूट गई, या फिर जो है कुछ भी बहुत मसले हो जाते हैं, आपका किसी से रिश्ता बुरा खराब हो गया है, आपने बड़ी कोशिश करी है निभाने की, लेकिन बस वो नहीं हो सका, वो नहीं बचा सकी आप उसको। अब उसी के लिए घंटों बैठ बैठ के रोना, और आपने उसी के बारे में सोचना, इस तरह से आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। आपने वक्त के साथ चलना है। देखिए, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपने उस चीज को छोड़ देना है, भूल जाना है, कोशिश करके भूल जाना है। मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता। आपने उस चीज को भूल जाना है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। लेकिन छोटी सी जिंदगी है, अगर उसी में भी आप ये चीजें लेके बैठ जाएंगे तो फिर बता दें, फिर क्या ही आगे क्या बन जाएगा, और इस चीज से आप कुछ हासिल भी नहीं हो रहा है। तो जितना हो सके ना, आपने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, पीछे नहीं रह जाना। अगर आप पीछे रह जाएंगे ना, तो मजीद आपको बहुत नुकसान होंगे आगे जाके ना। ठीक है ना। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 4, मुश्किल वक्त में मजबूत रहना। रो लेना लेकिन हार नहीं मानना। पता है, कभी भी एक समझदार औरत होती है ना, वो कभी भी हार नहीं मानती किसी भी चीज के लिए, कभी भी हार नहीं मानने के लिए। हर रिश्ते को निभाना, लेकिन तरीके के साथ। जैसा जो रिश्ता है ना आपका, शोहर का हो गया, बच्चों का हो गया, सास और ससुराल वालों का हो गया, अपनी तरफ से बेस्ट दो। एक दिन ऐसा आएगा, या तो सब ठीक हो जाएगा, या फिर आपको लोगों की असलियत पता चल जाएगी। आप लोगों को लोगों का रवैया पता चल जाएगा। आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये मेरे अच्छे होने पे भी राजी नहीं है, ये लोग मेरे अच्छे होने पे भी राजी नहीं है। तो अब मुझे समझदारी से काम लेना पड़ेगा कि अब मुझे इनको किस तरह से हैंडल करना है। एक बेस्ट औरत ना, और एक समझदार औरत, चालाक औरत सबसे पहले अपना बेस्ट देती है। जब उसके बेस्ट देने के बाद भी उसको वो वैल्यू नहीं मिलती, उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती ना, उसके बाद फिर वो अपने डिसीजन को चेंज करती है, फिर वो अलग तरीके से सोचती है। और यहाँ पर ऐसा भी होता है कि आप अपनी तरफ से कुछ कोशिश नहीं करो, बस यही कोशिश करो कि सामने वाला कुछ करे, सामने वाला ही वो आपके लिए आगे पीछे आपके घूमे। जब तक आप खुद पहल नहीं करोगी ना, और खासतौर पे तो मैं बहू के नाम से तो यही बोलूंगी, जब तक आप खुद पहल नहीं करोगी ना, जब तक कोई भी आके आपकी, मैं कहती ना, आपका ज्यादा ख्याल नहीं करेगा, या फिर आपको कोई भी सोने के चम्मच से खाना नहीं खिलाएगा, कोई आके आपको ताज नहीं पहनाएगा, इन सब के पीछे भी एक स्ट्रगल होता है।
अगर आप अपना बेस्ट दे रही हो फिर भी आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है ना, फिर वो एक अलग चीज हो जाती है। ठीक है ना? तो कोशिश करो कि हर रिश्ते को एक अच्छे रिश्ते की तरह निभाओ। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5, दूसरों को अपने आप से बेहतरीन समझना, उसके जैसा बनना, मुकाबला करवाना, ये सबसे गलत चीज होती है। देखिए, आप अपने अंदर जो है, आप अपने आप में बेस्ट है, आप जैसे भी हैं बेहतरीन है। आपको अल्लाह ताला ने कुछ बना के ही दुनिया में भेजा है, बेकार तो नहीं बनाता अल्लाह पाक, कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। आप जैसी भी हैं बहुत अच्छी हैं। अब सामने वाले को, एक होता है ना कि हम सामने वाले को देख के ना एक ये चीज पैदा हो जाती है, यार इसके जैसा बनना है, या फिर जो चीज इसके पास है काश मेरे पास भी होती। या फिर हम लोग ये भी कभी सोचते हैं कि अगर देवरानी के पास, जेठानी के पास कोई चीज है तो हम लोग सोचते हैं कि यार इससे बढ़कर लेकर आना है हमें, या फिर इसके जैसा बनना है हमने। ये क्या लाइफ जी रही है? आपकी सोच गलत है। आप अपने आप को देखो, आप अपने आप को बेहतरीन बनाओ, अपनी पर्सनैलिटी को बेहतरीन बनाओ। दूसरों के जैसा अपने आप को मत बनाओ। जो आपके पास है वो आपके पास बेहतरीन चीज है। दूसरों से मुकाबला अपना बिल्कुल भी नहीं करो, ना ही कभी हमें करना चाहिए। बल्कि अपनी पर्सनैलिटी को आप ऐसा बनाए कि सामने वाला ना आपके जैसा बनना चाहे, ना कि आप किसी के जैसा बनना चाहे। ये चीज जो है ना आपको अपने अंदर खुद चेंज करनी पड़ेगी। आपकी देवरानी आपसे किसी चीज में बेस्ट है, जिठानी बेस्ट है, आप कभी भी उसका मुकाबला मत करो। ना ही आप अपने आप को कभी नीचे दिखाओ और ना ही कभी ऊंचा दिखाओ। बस अपने आप को बेहतरीन बनाओ कि दूसरे लोग आपकी तारीफ करें, आपको आपकी तारीफ करने की जरूरत ना पड़े, दूसरे लोग आपकी मिसाल दें। पॉइंट नंबर 6, आपने अपने आप से पॉजिटिव बातें करनी है। अब यकीन माने, ये सिर्फ आप, मैं कह रही हूँ 15 दिन भी नहीं, आप 10 दिन करके देख लें। आप अपने आप से पॉजिटिव बातें करें। आप बोले कि ये काम मैं कर सकती हूँ। जो काम आपको नहीं आता या आपसे नहीं होता, आप बोले आप मैं कर सकती हूँ, मैं कर लूंगी। पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें। यकीन माने ये काम आपके इतने आसान हो जाएंगे ना, इतने आसान हो जाएंगे ना, आप खुद हैरान हो जाएंगे। अच्छा सोचें। अल्लाह पाक ने आपको इतनी नेमतें दी हैं, अल्लाह पाक ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है, अल्लाह पाक ने आपको हर एक चीज सलामत दी है, अल्लाह पाक ने आपको अच्छी सेहत दी है। हर एक चीज के बारे में आप अच्छा सोचें, हर एक चीज के बारे में आप पॉजिटिव सोचें। और जो काम आपसे नहीं भी होता ना, आपने उसके बारे में भी यही सोचना है कि नहीं, मैं काम कर लूंगी। सिर्फ आप, मैं कहती हूँ आप 1 हफ्ता भी कर लेंगे ना, आपको अपने अंदर, अपनी लाइफ के अंदर ना बहुत कुछ चेंज नजर आने लग जाएगा। ये जो हमारे दिमाग पे अक्सर स्ट्रेस रहता है ना, वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी एक होता है ना कम हो जाएगा। तो आप ये चीज भी बड़ा आजमा कर देखना। ये बड़ी काम की चीज है जो मैंने आपको बताई है ना आज। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। अल्लाह ताला से हमेशा अच्छा गुमान रखो, पॉजिटिव सोचो, तो पॉजिटिव आपकी जिंदगी में हर एक चीज पॉजिटिव होगी। नेगेटिव चीजों को ना अपनी लाइफ में बिल्कुल भी जगह मत दो। ये नेगेटिव जो लोग होते हैं और ये नेगेटिव जो सोच होती है ना, ये इंसान को यकीन माने को तबाह कर देती, तबाह बर्बाद कर देती। बस ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि मेरी प्यारी सी बहनों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और दुआ में आप लोग मुझे भी याद रखिएगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट में बता सकती हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बना। आप अपनी बहन से फरमाइश कर सकती हैं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज।